और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने कच्छ में इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट का शिलान्यास किया। आइए देखते हैं। उत्पादन जस का तस नहीं रहेगा बल्कि बढ़ेगा, दाम में किफायती रहेगा, सरकार का सब्सिडी का बोझ कम करेगा और सबसे बड़ी बात है इंपोर्ट को कम कर भारत को यूरिया और डीएपी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएगा। अब भला एक ही काम करने से इतने सारे फायदे हो तो इफ्को को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं सच अर्थ में मेरा बहुत बहुत प्रसन्नता इस मंच से व्यक्त करना चाहता हूं कि इफ्को ने न केवल दुनिया भर में सबसे प्रथम नैनो फर्टिलाइजर की शुरुआत भारत में करी और यहां पर फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो मोदी जी का लक्ष्य है, इसकी बहुत बड़ी मजल ये तरल फर्टिलाइजर के माध्यम से आने वाले दिन में हम काटने वाले हैं। उचित क्वांटिटी में और उचित दाम से जब उर्वरक मिलता है तो निश्चित रूप से किसान की समृद्धि बढ़ती है। और मैं मानता हूं कि इस क्वांटिटी में और उचित दाम से जब उर्वरक मिलता है तो निश्चित रूप से किसान की समृद्धि बढ़ती है। और मैं मानता हूं कि इस देश को मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक हरित क्रांति की जरूरत है, मगर ये हरित क्रांति अलग प्रकार की होगी। सिर्फ उत्पादन उसका लक्ष्य नहीं होगा। वो दिन चले गए कि गेहूं और चावल को विदेश से लाकर हमारे लोगों को खाना पड़ता था। आज हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम से, कई सरकारों के लगातार प्रयास से और अंत में 9 साल से मोदी जी के वैज्ञानिक आयोजन से अन्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है। परंतु जब मैंने कहा कि एक नई हरित क्रांति की जरूरत है, वो हरित क्रांति का डायमेंशन होना चाहिए। दुनिया भर को प्राकृतिक खेती का रास्ता भारत ने बताना है तो प्राकृतिक खेती की हरित क्रांति करनी है। मूल्य संवर्धन, किसान को अपनी उपज का दाम ज्यादा मिले और 1 एकड़ के अंदर ज्यादा से ज्यादा उपज वो ले पाए, इस प्रकार की हरित क्रांति की जरूरत है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हमारा किसान, भारत का किसान उत्पाद करेगा, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का विश्व भर में बाजार ढूंढकर विश्व भर से संपत्ति भारत में लाने का काम ये हरित क्रांति ने करना है। तो नई हरित क्रांति के 3 लक्ष्य हैं। उत्पादन के साथ साथ सिर्फ गेहूं और धान नहीं, हर क्षेत्र के खान पान की चीजों में, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, इसमें आत्मनिर्भर बनना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है, हमने किसान के 1 एकड़ में उपज को बढ़ाना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर भूमि का संरक्षण करना। और तीसरा लक्ष्य है प्राकृतिक खेती से उपजे हुए धान, अनाज और अन्य उत्पादों को विश्व के बाजार में एक्सपोर्ट कर किसान के घर तक समृद्धि पहुंचाना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, ये तीनों लक्ष्य को समर्पित सरकार है। मोदी जी ने जो सहकारिता से समृद्धि का सूत्र दिया है, वो सूत्र को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने
3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है। ये 3 सोसाइटी ये तीनों लक्ष्यों की पूर्ति करेगी। भाई और बहनों, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है जो नए बीज का संवर्धन करेगी, संशोधन करेगी, पुराने बीजों को संरक्षित करेगी और किसान का 1 एकड़ में उपज बढ़ाने का काम करेगी। और आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि गुजरात के दौरे पर है और कच्छ में उन्होंने